वैसे भी आना चाह रहा था। बस करो किरण, सानिया के अफेयर का तो सबको पता था, लेकिन इस लड़की की इन्वॉल्वमेंट का तो नहीं पता था हमें ना। इसका कोई अफेयर नहीं है। मेरा भेजा हुआ गिफ्ट तो तुम्हें मिल गया होगा। जब तुम्हारे और मेरे बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है, तुम मुझसे बार बार कांटेक्ट क्यों कर रहे हो? खत्म तुमने किया सानिया, मेरे दिल में तो अभी तक वही फीलिंग्स है। मैं एक लड़के को पसंद करती थी। ड्रामा सीरियल शिफा में फंसी को जब सानिया की शादी का पता चलता है तो बदला लेने के लिए वो सानिया के घर के बाहर खड़ा हो जाता है। सानिया इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है, लेकिन अपनी आनी को जाके बताती है। वो कहती हैं कि छोड़ दो इसको, बस इस बात का ख्याल रखो कि ज़ारून को इस बात का पता ना चले। और सानिया ज़ारून की फैमिली के साथ शॉपिंग के लिए जाती है, लेकिन दिमाग में यही सब कुछ चल रहा होता है। तो ज़ारून कहता है कि अगर कंफ्यूज हैं तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। इसी तरह से शादी का दिन करीब आ जाता है और घर को अच्छे तरीके से सजाया जाता है और सानिया की आनी भी उसके तैयार होने में उसकी मदद कर रही होती हैं। लेकिन जैसे ही वो सानिया को लेके नीचे आती हैं तो उनकी नज़र किरण पे पड़ती है और वो चीख कर कहती हैं कि इतना सब कुछ सानिया के साथ करने के बाद अब भी तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम उसका सामना कर सको। तो वो सहीफ़ा सुन रही होती है क्योंकि उसे तजस्सुस होता है कि ऐसा क्या हुआ है। दूसरी तरफ किरण आहिस्ता से सानिया से कहती है मैं सब कुछ भुलाकर तुम्हारी खुशी में शरीक हुई हूँ, तुम भी भूल जाओ। और फंसी भी तो आता ही होगा। ये सुनकर तो सानिया झुंझला जाती है और चीख पड़ती है। इस तरह इसके डैड को भी पता चल जाता है और इसकी आनी बताती है कि ये वही लड़की है जिसने उस लड़की के साथ मिलकर सानिया को धोखा दिया। और इसके डैड पूछते हैं कि इसको आखिर बुलाया किसने था, तो वो बताती हैं कि हमें नहीं पता। तो सहीफ़ा कहती है मैंने बताया, पर मुझे अफेयर का तो पता था, लेकिन ये तो नहीं पता था कि इस लड़की की क्या हरकतें हैं। तो इस पर यानी कहते हैं कि इसका कोई अफेयर नहीं, बस 2 दिन की बात थी, उसके बाद उसने सब कुछ इसके साथ ख़त्म कर दिया था। उसके डैड किरण से कहते हैं कि निकल जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ वापस मत आना। और किरण तो अपना काम कर जाती है। वो फंसी और सानिया की तस्वीरें उसे गिफ्ट के तौर पे दे जाती है ताकि सानिया इस लम्हे को एंजॉय ना कर सके। और सानिया जब अगले दिन तोहफे खोलती है तो उसमें तस्वीरें देखती है तो घबरा जाती है और वो फंसी को कॉल करती है और कहती है कि हमारे दरमियान तो सब कुछ ख़त्म हो गया था, फिर ये सब कुछ करने का क्या मकसद था। और वो कहता है कि तुम्हारी तरफ से ख़त्म हुआ है, मेरी तरफ से तो अभी भी तुम्हारे लिए वही फीलिंग्स हैं, इसलिए मेरी तरफ से ये सब कुछ ख़त्म मत समझना। तो सानिया सोचती है कि मुझे ज़ारून को बता देना चाहिए। वो ज़ारून से मिलकर उसे कहती है कि मैं एक लड़के को पसंद करती थी, लेकिन वो तो मुझे चीट कर रहा था। और ज़ारून तो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो वहाँ से चला जाता है। इसी बात का सानिया को डर था, लेकिन जब ठंडे दिमाग से सोचता है तो समझता है कि सानिया ने मुझ पर एतमाद किया है, मुझे सब बता दिया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।